और भाई आपको ना ATM हर जगह मिल जाएंगे, जैसे कि देखो छोटे से सुपरमार्केट के अंदर भी ATM आपको देखने को मिल जाएंगे। 3,20,000 रुपये एक महीने का यहाँ पे रेंट है। US के अंदर अगर आप गाड़ी का नंबर जान जाते हो तो वहाँ पे आप इनका सारा इन्फॉर्मेशन मतलब घर का एड्रेस सब कुछ जान जाओगे। 800 रुपये की टैक्सी आ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने 3,000 रुपये से बाइक राइडिंग की दे दी और बेकार सा एक्सपीरियंस था भाई। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ कोरिया में। आपने पिछले वीडियो में ये देखी होगी जहाँ पे भाई मैं सियोल में था, लेकिन आज मैं निकल रहा हूँ अमेरिका के लिए। मैंने कहा था कि मेरा सिर्फ कोरिया में शॉर्ट लेओवर है और वापस से मैं कोरिया आ रहा हूँ। उसमें मैं प्रॉपर ट्रेवल करूँ कोरिया के अंदर। फिलहाल तो इसमें भाई सिर्फ रिलैक्स था और काइंड ऑफ लाइक लेओवर था। मेरे सामने भाई है अमेरिकन एयरलाइन, आप देख पा रहे हो अमेरिकन एयरलाइन से। और भाई मैं फ्लाई कर रहा हूँ अभी डलास टेक्सास जा रहा हूँ और टेक्सास के बाद जाऊँगा LA कैलिफोर्निया। वेल लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई भाई, मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया। तो बेसिकली इंडिया से जब आप फ्लाई करते हो इंटरनेशनली तो जनरली आपको आई थिंक ऑनलाइन चेक इन का ऑप्शन देते नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया के बाहर आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो इंटरनेशनल फ्लाइट में भी। तो इंटरनेशनल फ्लाइट में भाई मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया और मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास भी आ गया। तो मुझे भाई वो बोर्डिंग जो पास जो मिला, मैंने कभी एयरलाइन अकाउंट पे मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा बैग जो था भाई वो हैंड बैगेज है। तो 2 बैग लेके जा रहा हूँ जनरली, एक पर्सनल आइटम अलाउ करते हैं और एक हैंड बैगेज अलाउ करते हैं अमेरिकन एयरलाइन में। तो वो बैग लेके मैं जा रहा हूँ। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने चेक इन किया तो उसमें मेरा किसी ने US वीजा नहीं मांगा। फिर जब मैं यहाँ पर इंटर कर रहा था किसी ने मेरा US वीजा नहीं मांगा। और भाई जब तक मैं ऑलरेडी बोर्ड कर रहा हूँ फ्लाइट, किसी ने भाई मेरा तक US वीजा ही नहीं मांगा है। मतलब US वीजा किसी ने मेरा देखा तक नहीं। मैं भी हो सकता है कि कोरिया के लोगों को उतना पता नहीं हो कि US वीजा क्या होता है, क्योंकि कोरियंस को US वीजा नहीं चाहिए होता है। और मोस्टली जो ट्रैवल कर रहे हैं इस फ्लाइट में आइदर कोरियंस हैं या तो फिर भाई US के ही लोग हैं, तो उनको वीजा वगैरह कोई देखने की आदत नहीं है। लेकिन यार ये तो अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक है कि आपने वीजा ही नहीं देखा मेरा। दूसरी बात ये हो सकती है भाई कि आप चेक इन कर ही नहीं सकते बिना US वीजा के। ऑलरेडी जो अमेरिकन एयरलाइन के सिस्टम में मेरा वीजा होगा तभी उन्होंने मुझे चेक इन करने का ऑप्शन दिया। ये मैं एक रीजन सोच सकता हूँ कि ये हो सकता है। बट फिर भी यार एयरलाइन वाले स्टाफ आपका वीजा चेक नहीं करे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, स्पेशली अमेरिका वाला वीजा। वेल एनीवे मैं जा रहा हूँ फिलहाल भाई फ्लाइट बोर्ड करने के लिए और आपसे जाके मैं बात करता हूँ और अपने अमेरिकन एयरलाइन का एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ अमेरिकन एयरलाइन से। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हो? बेसिकली आपसे मैं मिला था कल जब मैं सियोल से फ्लाइट ले रहा था और भाई सियोल से फ्लाइट लेने के बाद मैं पहुँच गया हूँ अमेरिका। ओए वेलकम टू अमेरिका। हेलो здравствуйте नहीं नमस्ते। चलें। और ये है भाई इसकी कार। जय श्री राम। वेरी जय श्री जय श्री राम। वेल भाई तो चलो थोड़ा बात कर लेते हैं कि मैं US कैसे आया। वेल US कैसे आया मतलब फ़्लाइट लेके आया हूँ मैं यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइन से आया। अच्छा खासा मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा अमेरिकन एयरलाइन में। भाई मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया क्योंकि एकदम मैं मिडिल सीट पे बैठा हुआ था। मुझे उन्होंने मिडिल सीट दिया था। अब मैंने कहा अब क्या ये वीडियो बनाऊँ, आसपास के लोगों को भी लगेगा क्या कर रहा है। मैं वहाँ पर आराम से बैठ के आ गया। मैं आया था भाई डलास, पहले डलास से फिर मैं अगली फ़्लाइट लेके आया भाई कैलिफोर्निया कल। और कल इसके जो रिलेटिव थे उनसे मैं मिला और जो ग्रैंड स्वागत हुआ है कल हमारा भाई, वो काफ़ी एकदम भारतीय गाने वगैरह के साथ हमारा स्वागत हुआ। और भाई यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सही से स्वागत हुआ भाई। लेकिन वो छोटा सा क्लिप देख लो भाई आप। That's Indian music too. Oh yeah, just for you. और भाई मैं बात कर लेता हूँ इमिग्रेशन के बारे में। मुझे लगा था कि अफगानिस्तान वगैरह जाने के बाद मुझसे काफ़ी सारे सवाल वगैरह पूछे जाएंगे, बट भाई नहीं। कल एक्चुअली मेरा काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन हुआ। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे ही नहीं गए। बस हाँ मेरे बारे में पूछ रहे थे कि क्या करते हो। मैंने कहा बस घूमता हूँ। उसने कहा मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे पासपोर्ट पे तो बहुत सारे स्टैम्प्स वगैरह हैं। फिर उसने मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए, मैंने कहा हाँ। तो बोला कैसे पैसे वगैरह कमाती हो यूट्यूब से। तो मतलब नॉर्मल सी बात हो रही थी। और तो भाई US के अंदर हाल फिलहाल में रूल चेंज हुआ है और अब वो स्टैम्प नहीं करते पासपोर्ट बिना भाई पासपोर्ट स्टैम्प किए आपको एंट्री देते हैं। I can stamp it if you want. How are you gonna stamp my passport? I can just write my name in your passport. Okay. Please. Yeah, what's Why not? Bye. Dasvidania. वेल भाई तो फिलहाल अभी हम लोग LA में घूम रहे हैं। वेल सब जानकारी मैं आपको कभी बाद में देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग फ़िलहाल कहाँ पर हैं। हम लोग हैं वेनिस में। वेनिस भाई वो इटली वाला नहीं, ये LA वाला वेनिस है। LA मतलब Los Angeles. Is LA the capital of California or? No. San Francisco? Sacramento. Sacramento is a little bit farther north. Okay. Los Angeles is the biggest city. Yeah. It's also where all the cool stuff is. What's the capital of California? It's a place called Sacramento. Oh, it's a small city. Small city in the north. Okay. And in the center. It's like in farmland. And the small city is the capital.
Yeah, small city is the capital. तो भाई लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को यहाँ की दो बड़ी शहर है। फिलहाल हम लोग हैं LA में और हम लोग का यहाँ से रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे सियाटल तक, सियाटल के बाद वैंकूवर के बाद कनाडा के अंदर ही ड्राइव करते हुए इसके घर पहुँचेंगे नॉर्थ डकोटा। भाई वन ऑफ द रीज़न मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इसके भाई की शादी है। योर ब्रदर मैरिज, Yeah. you're excited for him? Yeah, it's gonna be good. Gonna be Now good. I'm farther away from being unmarried. Number Oh. 1 is married in my family. Kid number 1 Yeah. is married. Number 2 is married. Me, no. Oh, you're number 3, right? Yeah. Number Okay. 4 is married. Number 5 is married, and now number 6 is getting married. ओ भाई ये नंबर 3 है और इसके जो नंबर 6 वाला भाई शादी कर रहा है। I spent too much time with him. What do you mean? You spent too much time with me? Don't read into that, people. You know what I mean? I spent too much time traveling. Too much. Yeah, time in too much desert, time yeah. traveling. Okay, yeah, I mean ठीक है भाई, मतलब शादी नहीं करा, शादी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मेरी तो भाई शादी की भाई सही से ढंग से एज भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये अपने फैमिली में नंबर 8। बट हाउ ओल्ड आर यू, लाइक 27, 28? 27 now. या 27 भाई, 27 की उम्र में ये छठा भाई है। लेकिन Hey, why aren't you married? Come on. I mean it's okay, but okay, how old is your brother who is getting married? 22. 22? तो भाई एक्चुअली यूएस में स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट में लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। 22-23 में भाई शादी करने की उम्र तो नहीं है, पता नहीं आप जो आपको उम्र सही लगे शादी कर लो। लेकिन मेरे एरिया में भाई 28-29 के पहले शादी नहीं होती है। Now that I think about it, like all of my siblings got married when they're like 22, 23. Really? Yeah. Okay, yeah. I mean especially in my village and my area, 22 is very early to get married. Very early. Yeah, at least I'll say 28, 29. This place is the Venice Canals. Yes. The reason for this is that when they were developing this part of Los Angeles, we're very close to the beach, but they designed it just like Venice in Italy, and so they built it with all of the access for the boats. So भाई ये है वेनिस कैनाल्स। Let's go this way. The Venice Canals। तो भाई यहाँ पे क्या है कि चीज़ें थोड़ी बड़ी कॉपी भी होती है। चाइना सिर्फ कॉपी नहीं करता, अमेरिका भी कुछ कॉपी करता है। तो इन्होंने वेनिस को कॉपी करके उन्होंने ये बनाया वेनिस कैनाल्स, जो कि भाई इटली में है। Have you ever been to Venice? No, never. Me too. I don't want to go. It's just too many people. Yeah, if you can see the Venice in America, we need to go to Italy. As well with the tides, just like how at the beach the water will go up and down. At night, a lot of this water goes down, and the boats will just sit down in the mud. Oh. But living here is very expensive. This is like $4,000, $5,000 a month. तो भाई यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं, एटलीस्ट आपको 4-5 लाख रुपए महीने के देने होंगे यहाँ पर रहने के लिए। 4-5 लाख रुपए भाई, चलो बड़ा महंगा है। थोड़ा वेनिस के इस एरिया को देखने के बाद हम लोग फिलहाल जा रहे हैं बीच साइड। बट इज द मोस्ट फेमस बीच हियर? Yeah, this is like the most popular one. व्हाट डू यू कॉल मस्कुलर बीच? Yeah, Muscle Beach is up Ah, here. Muscle This Beach, is okay. Venice Beach, Muscle Beach, Santa Monica Beach. There's a lot of famous beaches here, like Huntington Beach, though. That's for surfing further away. Ah, okay. Malibu Beach over there, where a lot of celebrities live. Oh, celebrity, which celebrity? All of them? Miley Cyrus lives over there. Oh. Ellen DeGeneres. It's the Hollywood, like it's the Yeah. Hollywood capital. And people live up in Beverly Hills. I'll take you there another time. ओके भाई, तो भाई इस तरह का कुछ हिसाब किताब है और हम लोग आ गए हैं बीच साइड। तो यहाँ पे जाके देखा जाएगा बीच। यहाँ पे भाई बिल्डिंग वगैरह लेना भी पहली बात आसान नहीं है क्योंकि आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं, और दूसरी बात भाई बहुत महंगा भी होता है यहाँ पे बिल्डिंग्स। थोड़ी हवा चल रही है भाई, मेरे सामने आ गया ये पैसिफिक ओशन। वेल भाई, तो हम लोग फिलहाल आ चुके हैं मसल बीच के ऊपर, और ये देखो मसल बीच इसका इसलिए नाम है भाई क्योंकि यहाँ पे देखो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आके यहाँ पे जिम करते हैं। ब्रेडन, हु वाज द फेमस गाय हु? Arnold Schwarzenegger, the guy from Terminator, everything. He used to work out at this beach all the time. तो यहाँ पे भाई साहब हिसाब किताब है मसल बीच वेनिस। इस जगह का ही नाम भाई वेनिस है, और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे सुपर मार्केट वगैरह, मिनी मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह भी है बहुत सारे। वेल चलो ब्रेडन, लेट्स गेट रेड बुल हियर, सुपर मार्केट या Let's go to here. आप हियर, ओके। और भाई आपको ना ATM हर जगह मिल जाएंगे, जैसे कि देखो छोटे से सुपर मार्केट के अंदर भी ATM आपको देखने को मिल जाएंगे। वेल भाई, यहाँ पर साइन देखो, डोंट बुली मी, आई विल कम, वैगन बूटी, नो एक्सेप्टिंग शुगर डैडी एप्लीकेशन, More jobs. no jobs, blow jobs, nut jobs. I'll make the weed disappear. What's your superpower? ये है भाई यहाँ पे हिसाब किताब। This guy? Yeah, that's there. Okay. Brennan, is weed legal here? Yeah, marijuana is legal here. Weed, recreational. Okay. And a lot of drugs are decriminalized. And because of that, in Los Angeles, the drug, if you take too much opioids, is we use something called Narcan. That's the thing they spray in your nose. And because there's so many drugs here, especially with homeless people, that the government, they hang these Narcan things from trees in parks where they know homeless people are. Oh. Like it looks like Christmas trees because it's Narcan. ओके भाई, ये है मसल बीच, ऐसा कुछ दिख रहा है।
वेल भाई एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस किया कि कितने होमलेस है भाई यहाँ पर, मतलब लिटरली आपको बहुत सारे होमलेस दिखेंगे। बट हाउ मेनी होमलेस इन जस्ट इन दिस एरिया, वेनिस एरिया? I think just in this little area next to the beach, it's something like 500 to 1,000 or so. भाई 1000 होमलेस पीपल है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी कैलिफोर्निया की ज़्यादा है, तो कैलिफोर्निया के अंदर ज़्यादा यहाँ पे होमलेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे देखो मेरे भाई इस तरफ का ही जो बंदा है वो एकदम ऐसे पूरी तरह से ज़मीन पे नहीं, आधा ज़मीन पे सोया हुआ है। और यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ कि वो भाई ड्रग्स बहुत करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। There are homeless people anywhere in the world, but in the United States they concentrate in a place like Venice because it's a state that has more resources for them. But then as well the weather, most importantly, the weather is very stable. If they come to like where I live, where it's super cold in the winter, They will die. It's not good, yeah. They will die outside, right. While I was staying out here in Venice, this is the place that I was staying at. To stay for about a month, it's about $4,000, but I did it because I have my big pickup, and it came with the 2 parking spots, and so I just park right there. So $4,000 with the parking. Yeah, $4,000 with parking. And is it a studio or just like one room? It's 1 bedroom. One bedroom. Yeah, 1 bedroom, and then it has a kitchen and that kind of stuff. Oh, okay. Yeah, it's normal. This whole area, the cheapest. I have a friend that lives down there that is like $1,600 a month. That's the cheapest that I know. That's like shocking. It's normally $3,000 to $4,000. So. $1,600 भाई, जब बता दूँ कि 1,20,000 1,30,000 के आसपास होने वाले हैं। और यहाँ पे ये रह रहा था तकरीबन 3,20,000 रुपये के आसपास था। 3,20,000 रुपये एक महीने का यहाँ पे रेंट है जो यहाँ पर है। क्योंकि ये मोस्ट फेमस इलाका है और ये यहाँ पे सामने आपके पैसिफिक ओशन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ी वेनिस वाली वाइब भी मिल जाएगी। तो ठीक है, मतलब एनीवे यूएस के अंदर प्राइसेस उतनी सस्ती है नहीं, लेकिन अब जो है भाई यही है। और भाई ब्रेडन ने मुझे एक बात और बताई कि मुझे होमलेस को फिल्म नहीं करना चाहिए। बेसिकली उसका बहुत सारा रीज़न है। नंबर 1 रीज़न है कि भाई वेल जो होमलेस बंदा ड्रग करके सोया हुआ है वो तो उठने वाला नहीं, लेकिन अदर जो होमलेस बंदा जो कि सही है, उसने कुछ ड्रग वगैरह नहीं कर रखा है या फिर थोड़ी मोड़ी ड्रग कर रखा है, वो आके हो सकता है मेरे को मार दे। हो सकता है कि उसके पास चाकू ताकू हो तो मुझे चाकू भी घोंप दे, ठीक है। उसके पास बंदूक हो सके मुझे गोली भी मार दे, बस क्योंकि उनको मतलब फिल्म करना सही नहीं लगता होमलेस को। तो ब्रेड ने कहा उनका क्या जाएगा, उनको अच्छा है फ्री में जेल मिल जाएगा और जेल में खाना पीना भी मिलेगा, उनका कुछ थोड़ी जाएगा, तुम्हारा जा सकता है। मैंने कहा इस बात का थोड़ा ध्यान रखूँगा कि होमलेस को मैं डायरेक्टली फिल्म नहीं करूँ, यहाँ पे कैमरा लगा के फिल्म कर सकता हूँ उनको, बट डायरेक्टली इस बड़े कैमरे से नहीं फिल्म करना चाहिए। One other interesting thing to add on there about that population group is that California is the place where they'll usually come by themselves, or they'll come on a train or hitchhike with a truck. Hitchhiking is illegal in the United States, but it's also a thing that in other parts of the United States, rather than just hoping for them to eventually come here by themselves, that they'll buy them a plane ticket here, a one-way plane ticket, because you don't need a license or anything really. Okay, yeah. Or they'll buy them a tickets to Hawaii, and once they're on the island, it's really difficult for them to come back. So they will send them to Hawaii? Send them to Hawaii, and Hawaii has way more homeless people on the beach, and it's also a Democrat state, and so they have also a lot of resources. अच्छा, यहाँ पे भाई स्टेट का एक अलग रूल होता है, तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होता है, तो होमलेस को ये लोग फीड करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ होमलेस एंड ही इज लाइक हर्ट, ही कट हिज फिंगर और समथिंग, द मेडिकल विल बी दे विल टेक हिम टू हॉस्पिटल और नो? Yeah, usually most people will have insurance or whatever, but if they don't have insurance, then the state pays the bill. Got it, yeah. तो भाई जो मेरे पीछे जो चीज़ें थी वो थी वेनिस। हम लोग जा रहे हैं सेंटा मोनिका में। वेलकम सिटी ऑफ सेंटा मोनिका। Different for different reasons. Venice is more like a big mixture of people. That's where like digital nomads will live. That's where more homeless people are. That's where like a mix of everything. Santa Monica and Ocean Park becomes more like rich people, more put together. And since like different cities, Santa Monica is an incorporated city, so they have all their own services. They have their own ambulance, firefighters. Even like the bathrooms that are on the beach are nicer over here because they pay for it more, versus over there where it's just like a city. So it's two different cities. Yeah, like it's 2 different cities within LA. Within LA, okay. LA is a big city. Yeah. Like Los Angeles itself is a real city in the very center where the skyscrapers are. Okay. And then all the other ones around it, like it's all part of Los Angeles, but they're different cities.
हाँ ओके। तो ये भाई बीच दिख रहा है और मेरे सामने पैसिफिक है। हालांकि उतने लोग स्विम नहीं कर रहे क्योंकि भाई अभी ठंडी का मौसम है और जो टेम्परेचर बताता हूँ भाई अभी 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा जैकेट पहन रखा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब इंडिया से आने के बाद जो वेदर है ना काफ़ी शानदार लग रहा है। मतलब वेदर इंडिया भाई 50 चला गया है, यहाँ पे 50-55 चला जा चुका है, बट यहाँ पे सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार है। भाई एक सेकंड के लगा कि मैं कहीं क्यूबा तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि भाई क्यूबा में आपको इस तरह के कार देखने को मिलते हैं। जो कार देख रहे हो भाई आप, मोस्टली भाई क्यूबा में आपको देखने मिलते हैं, बट यहाँ पे इस तरह के ओल्ड कार भी यहाँ पे इस तरह के कुछ कुछ पड़े हुए हैं। और ये भाई अमेरिकन वैन, इन्होंने अमेरिका का फ्लैग बना रखा है। और ब्रेडन बता रहा था कि ये बंदा इसी में रहता है, इसी कार में रहता है, यहीं पे पार्क कर दिया है और इसी कार में ही रहता है पिछले मतलब 1 महीने से यहाँ पे रह रहा है ये, 2 महीने से एक्चुअली। तो 2 महीने से ये कार भी यहीं पे देखा हुआ है, तो प्रॉब्ली भाई 2 महीने से बंदा यहीं पर रह रहा है। वेल भाई, तो आपने मेरे पीछे एक जो बंदा देखा जिसको मैं रिकॉर्ड किया मैंने, वो मतलब काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ में नहीं है और इस तरह की चीज़ें बोल रहा था और बड़ा ही क्रेजी है। मुझे डर लग रहा था भाई उसके साथ जाने में, क्योंकि उसने एकदम मुट्ठी बांध रखी थी, मुझे लगा किसी को मार ताड़ना थे। लेकिन वो भाई खुद में बक करते हुए खुद में जा रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। हालांकि जितने भी लोग जा रहे हैं उसके आसपास से वो एकदम रास्ता मोड़ के निकल जा रहे हैं उसके सामने से, उससे कोई बात नहीं कर रहा वगैरह। और ये भाई कुछ यहाँ का रिच एरिया, यहाँ का थोड़ा अमीरी वाला एरिया है। Shubham, यस, your job is to climb the rope. नो, Do it. Go. आई कांट डू दैट। Yes, you can. Only like 9-10 meters. Bye-bye. do that. Bye, ugly. Go, go, go. You do it. Okay, What's wrong with you? No, no, you go. Give it one more attempt. Try again. Great. Easy. Come on. What's wrong with you? Wrap your leg around it. Wrap your leg around. Leave it. Next time. वेल भाई, तो हम लोग फिलहाल अभी सांता मोनिका पियर पे फिलहाल आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एक्चुअली लोग हैं यहाँ पर। और मेरे पीछे आपने जो देखा होमलेस पीपल जो थी वो किस तरह एकदम सब कुछ खाना वगैरह निकाल रही थी, जो कि गार्बेज होता है। तो बेसिकली भाई यहाँ पर क्या है कि कैलिफोर्निया के अंदर कि अगर आपके पास आपने अगर बिन में कहीं चीज़ें फेंकी है, स्पेशली बोतल वगैरह फेंकी है, तो भाई आपको एक बोतल कम से कम 10 रुपये मिल जाता है। तो अगर वो लोग 100 बोतल कलेक्ट कर लेते दिन के, तो भाई 1000 रुपये वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो होमलेस पीपल का ये काइंड ऑफ बड़ा जॉब है कि 1000 रुपये के आसपास वो बना लेते हैं। जो कैन होता है, जो यहाँ पे गार्बेज बिन होता है, उससे भाई बोतल कलेक्ट करते हुए यहाँ पे फिलहाल कुछ लोग खरीद रहे हैं। तो भाई जो मेरे पीछे बंदा था वो सितार बजा रहा था और बॉलीवुड गाने पे पूरे सितार बजा रहा है भाई। जैसे कि तुमने देखा तो ये जाना सनम चल रहा है फिलहाल अभी, उसके पहले था कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी वाली। और हम लोग भाई ब्रेडन के साथ बैठ के कुछ खा पी रहे हैं। ब्रेडन, व्हाट इज दिस? Funnel cake. Funnel cake. It's kind of like a waffle. Yeah, waffle. But they just spray it all in a circle. And then strawberries. Canned strawberry and then whipped cream. Try it. Bye bye. Eat. You set me free. Unchain my heart, girl. Turn me loose, string. Take my name off your thong. तो भाई मैं एक सुवेनियर शॉप में फ़िलहाल आ रखा था और भाई यहाँ पर जितने भी चीज़ बने हुए हैं वो बाकी सब भाई सबके सब चाइना में बने हुए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें हैं। I love baseball. I love baseball. Make it cricket. I love cricket. Would you like a coin purse for? Everything outside 2 for $55. तो मतलब उतना महंगा भी नहीं है। एक और मिल जाए 2 ले लेता हूँ मैं। एक्चुअली जो मेरे होस्ट हैं उनके लिए है, वो डॉल्फिन सबमरीन में थे भाई वो, तो वो सबमरीन में काम करते थे, तो उनको ये गिफ्ट बड़ा पसंद आएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। Los Angeles is one of the only places where you'll find police with surfboards. पुलिस विद सर्फबोर्ड्स। ये देखो भाई, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे कुछ ऐसी दिखती है और उसके ऊपर भाई ये देखो सर्फबोर्ड है, रेस्क्यू के लिए उन्होंने ये रखा है सर्फबोर्ड। ये दिख रहा है भाई यहाँ पे नज़ारा, और यहाँ से आप देख सकते हो ये पैसिफिक ओशन। भाई थोड़ा ठंडा वाला मौसम है आज। वो भाई वेनिस बीच Santa है, Monica Beach, Venice Beach. सेंटा मोनिका वेनिस बीच। ओके, और भाई हम वहाँ जो दिख रहा है वहाँ से हम लोग वॉक करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छी खासी लंबी वॉक थी। Airport. हाँ, LAX एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट के पास है भाई, इसलिए जो LAX पे जो लैंडिंग होती है वो काफ़ी खास रहती है। हालांकि मैं फ़्लाइट पे सो रहा था कल जब लैंड हो रहा था। Well, everybody's overtime. तो ये था भाई सेंटा मोनिका का पियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस था। यहाँ पर चल के बहुत सारी चीज़ें देखी और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस से यहाँ पे बाहर। लेकिन आपको ATM भाई हर जगह मिल जाएगा। बट ब्रेडन, यू सेइंग दैट सम ऑफ द ATMs आर वेरी बैड हियर? Yeah, like really bad rates, and then $10 to take something out. ओके बट लाइक हाँ, आपको सर्विस मिल जाएगी, लेकिन रेट वगैरह गंदा देगा और साथ ही साथ सर्विस $10 भाई चार्ज करेगा आप पैसे निकालने के लिए। आंटी जी, मेरे पीछे एक इंडियन दादी थी, ये बोल रहा है आंटी जी। सही है। Can I go touch your feet? Yeah, go and touch her feet. How much money you need to go and touch her feet? If you did it, it's fine. Me, she'd probably be scared. I look like a policeman. I look like all high vis. वेल भाई, हम लोगों ने वॉक करके मैं गया था, लेकिन हम लोगों ने ये ली जो मोटर बाइक नहीं होती है, जो स्कूटर टाइप का मान लो, मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। ये वाली भाई लाइम, यहाँ पे चलती है लाइम ऊबर जो है, ये भाई लाइम एंड ऊबर। लेकिन भाई हमारे साथ काइंड ऑफ स्कैम हो गया भाई, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे किया वो तो एक पहले नो पार्किंग जोन था, तो वहाँ से तो गाड़ी घसक नहीं रही थी। फिर हमें घसका के लाए तो वो एक स्लो जोन था। स्लो जोन में गाड़ी भाई जो ये थी वो 10 किलोमीटर की स्पीड जा नहीं रही थी, बहुत स्लो गया। फिर भाई 20 मिनट के बाद फिर नॉर्मल स्पीड आया। फिर नॉर्मल स्पीड के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चलाया। लेकिन ये ब्रेडन की कार है भाई। इसका गाड़ी का मैं आगे नहीं दिखाता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे US के अंदर अगर आप गाड़ी का नंबर जान जाते हो तो वहाँ पे आप इनका सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब घर का एड्रेस है, सब कुछ जान जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे जनरल लोगों की गाड़ी नहीं दिखानी चाहिए। एनीवे भाई, लेकिन ब्रेडन कर रहा है मैसेज। और ब्रेडन, हाउ मच वाज द बिल? $35. भाई $35 का बिल आया भाई, $35 भाई, 3000 रुपये भाई। हाउ मच द टैक्सी वुड कॉस्ट दिस मच? $10 या भाई 800 रुपये की टैक्सी आ जाती है यहाँ पे। हम लोगों ने 3000 रुपये से भाई बाइक राइडिंग के दे दी और बेकार सा एक्सपीरियंस था भाई, क्योंकि चल ही नहीं थी, धक्का खुदे से मारना पड़ रहा था भाई। और उसके भी तो उन्होंने 3000 ले लिए। चलो बस बेटर से मैसेज कर रहा है बंदे को, आई थिंक कोई हेल्प मिले उधर से, कुछ पैसे रिफंड मिले। वेल भाई, हम लोग फिलहाल अभी आ रखे हैं एक प्लेस में जहाँ पर हम लोग बैठ के देख रहे हैं लैंडिंग फ़्लाइट की। ये रहा LAX का एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट, और यहाँ से आप बैठ के फ़्लाइट वगैरह के लिए देख सकते हो। यहाँ से भाई एकदम खतरनाक फ़्लाइट आती है और आपका एकदम क्लोज व्यू मिलेगा, और भाई पता चलता है कि कितना फास्ट फ्लाइट लैंड करती है। When you see this, then you realize that how fast the flight is, how fast the plane is. How big they are. Also how big they are. This is a small one coming from the north of California. Okay. This is from a city called San Jose. भाई कितना फास्ट है देख लो भाई, ये आ रहा है भाई, देखो। अलास्का एयरलाइन। एंड नेक्स्ट भाई आ रहा है एयर चाइना, पेकिंग फ्रॉम बीजिंग से। इसके बाद एक आ रहा है ताइवान से, ताइपेई से, जिससे ये आया था। तो भाई फिलहाल हम लोग ऐसे प्लेस में आ रखे हैं, यहाँ पे भाई डोनट्स जो है बहुत ही फेमस है। ब्रेडन बता रहा था कि भाई यहाँ का जो डोनट्स है बहुत ज़्यादा फेमस है और मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है, बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में। हालांकि इस प्लेस का जो नाम है रैंडीज़ डोनट्स, Randy's, yeah? Randy's Donuts, yes. Randy's Donuts. Randy's Donuts. Very famous. This place is used in a lot of movies, but it's always called Andy's Donuts. And in every Hollywood movie, if there's like an earthquake and Los Angeles is falling into the ocean, this place is always shown, and the donut is like broken off and rolling down the street or something. So yeah, let's go. चलो भाई चलते हैं हम लोग Randy's Donuts में कुछ डोनट्स खरीदते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पहले खाना पीना खाने के लिए, लेकिन भाई खाना पीना खाने से पहले हम लोग अभी जा रहे हैं एक SpaceX के एक रॉकेट को देखने के लिए। और भाई मेरे सामने जो दिख रहा है आपको, उतनी अच्छी रंग की लाइटिंग नहीं है, लेकिन ये जो आप रॉकेट देख रहे हो SpaceX जो लिखा हुआ है, ये भाई रॉकेट है, ये वाला है भाई SpaceX। ये रॉकेट देख सकते हो ऊपर तक जो गया है, ये SpaceX का रॉकेट है। और यहाँ पे एक्चुअली इनका पर्सनल स्ट्रिप भी है, कभी कभी इलॉन मस्क यहाँ पे आते हैं। बट वेयर डू इलॉन मस्क जनरली लिव्स? ही लिव्स इन कैलिफोर्निया ओनली, राइट? Where did Elon Musk live? In California? He lives in Texas now. Texas, okay. वो टेक्सास में भाई साहब रहते हैं। तो ये कभी कभी जब कैलिफोर्निया आते हैं तो अपने जो पर्सनल प्लेन लेके आते हैं, तो उनके लिए खुद एयर स्ट्रिप बनी हुई है इसके अंदर। वेल अभी फिलहाल हम लोग जाने खाना पीना खाने के लिए किसी मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, तो चलो वहाँ चलते हैं। या मेरे सामने जो दिख रहा है भाई SpaceX, हालांकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको सच दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाला जो आपको जो सामने रॉकेट दिख रहा है, ये है भाई रॉकेट।
वेल गाइस, तो हम लोग अपने घर पे फिलहाल आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। ब्रेडन, हाउ वाज द फर्स्ट डे इन यूएसए? I think he got a very full day. You got to see a lot of the best parts of LA. For some people, that takes like 3 days. So, Okay. he did well. चलो भाई, अच्छा हुआ हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया ऐसे। हालांकि काफ़ी टायर्ड हूँ। अच्छी बात है कि भाई जेट लैग बिल्कुल भी नहीं है। जेट लैग चला गया अचानक से। No problem. Yeah. No problem about jet lag. It's like 4 a.m., 3 a.m. and I'm not sleepy yet, so good. And थोड़ा सा मुझे दिन को नींद आ रही थी, फिर मैंने एक रेड बुल पिया, सब बड़ा बुड़ हो गया। वेल फिलहाल के लिए इतने रखते हैं भाई। मेरा इंस्टाग्राम है nomadswam, अगर आप फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना। इसका ब्रेडन ड्रैबलो। Anyway, I don't know, understand why I'm giving his Instagram to follow. Nobody is not active on Instagram. No, I don't use Instagram. But YouTube, though, I do. YouTube Braden Drablo, right? Yeah, there you go. What about Facebook? Yeah, Facebook. I go on Facebook all the time. But it's your private thing, I guess. Yeah. So no, not on Facebook. No, just stay away. Just YouTube. That's it. YouTube only. Okay, bye guys. आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए 10 विदानियाँ।